नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक सर। सर का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। दरअसल आरएसएस दो मोर्चों पर बुरी तरीके से फंस चुकी है और दोनों मोर्चों पर जो फंसी है उसका मुख्य कारण बीजेपी है। पहला मुख्य कारण है कि कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि आप हमें अपने कागज पत्र दीजिए और विधिवत आप चैनलाइज हो जाइए, और अगर कर्नाटक में आपको कार्यभार ये करना है कार्य व्यवहार, तो आपको रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा और आपको प्रपत्र भी दिखाने पड़ेंगे। इस समस्या से निजात नहीं पाए थे कि एक बम विस्फोट हो गया, राम मंदिर का सारा पैसा चुरा लिया, चोरी में जो उनके द्वारा नियुक्त मंदिर में सरबराहकार है उनका नाम बड़ी प्रमुखता से उठा, चंपत राय जी का। अब एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है, तो क्या योगी आदित्यनाथ उस एसआईटी की रिपोर्ट के जरिए आरएसएस और बीजेपी से चुनाव के दौरान बड़ी बार्गेनिंग करेंगे, या फिर आरएसएस इस दोनों झंझटों से मुक्त कैसे होगी? और दोनों बड़े मुद्दे बन गए और देश से जुड़े हुए हैं। इस दौरान बीजेपी के एक सांसद हैं रमेश जिनगिनानी, उन्होंने कहा कि एक दलित समुदाय के प्रियांक खरगे कैसे सवाल उठा सकते हैं? वो तो अपनी बाप की वजह से मंत्री बने, वो कैसे उठा सकते हैं? और दलित समुदाय को इतने बड़े संगठन पर सवाल करने का नैतिक अधिकार क्या है? कौन होते हैं वो हिसाब मांगने वाले? तो भाई हमने एक वीडियो देखा, तो हमें सर एक वीडियो मिल गया भागवत जी का, मैं चाहूंगा कि मैं आपको सुनवा दूं, तो उससे ये हो जाएगा कि भागवत जी तो कह रहे हैं मेरे पास सब कुछ है, और भाजपा के सांसद कह रहे हैं आप हिसाब क्यों मांगते हो, और भागवत जी कहते हैं कि हमसे पिछले 50 वर्षों से 100 वर्षों से किसी ने हिसाब नहीं मांगा, तुम क्यों मांग रहे हो? तो फिर इस वीडियो का क्या आशय है? क्योंकि जब संघ शुरू हुआ तो स्वतंत्र भारत की सरकार नहीं थी, 1925 की बात है, तो चला और चल पड़ा। स्वतंत्रता के बाद भी चलता पड़ा, और स्वतंत्रता के बाद पे कानूनों में हर एक संस्था ने रजिस्ट्रेशन करना चाहिए ऐसा कानून नहीं है, और कानूनन संघ को एक स्टेटस है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, उसके तहत हम चल रहे हैं। उस बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को उस स्टेटस के आधार पर कानूनन हमको टैक्स नहीं है, इसलिए हिसाब किताब हमारा मांगती नहीं है सरकार, लेकिन हमको हमारी साख को जतन करना है। एक एक पाई का हिसाब हम रखते हैं, प्रतिवर्ष हम ऑडिट करते हैं। ऑडिट के नियमों के अनुसार हमारा प्रत्येक इकोनॉमिक यूनिट का ऑडिट प्रतिवर्ष नियमित होता है, इसमें कोई नरमी हम बरतते नहीं है। और अगर सरकार कभी मांगेगी लाओ हिसाब, तो हमारा हिसाब तैयार है। हम कानून को मानकर चलने वाले लोग हैं, जो कुछ है वो कानूनन है। और हिसाब किताब का ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट होता है। इंटरनल ऑडिट करने के लिए हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बाहर के उनको नियुक्त करते हैं, और बाकायदा वो जो फॉर्मेट है उसके अनुसार हमारा हिसाब किताब रखा जाता है। बैंक खाता के द्वारा सब व्यवहार चलता है, कोई ऐसा पैसा इधर से उधर हम कभी करते नहीं। अब सर जब इतनी सब बात है तो फिर प्रियांक खरगे जी क्यों इन्हें परेशान कर रहे हैं? उनके पास हिसाब है, किताब है, वो दे देंगे, लेकिन वो ये क्यों कह रहे हैं कि 100 साल से किसी ने हिसाब नहीं मांगा? देखिए शिव कुमार, पहले तो डॉक्टर मोहन भागवत के तर्कों पर ही बात कर लें। उन्होंने कहा कि आजादी से पहले 1925 में संघ बन गया और काम करता रहा। आजादी के बाद रजिस्ट्रेशन के कानून बने, हमें जरूरत नहीं थी, हम तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, इसलिए हमने नहीं कराया। पहले तो डॉक्टर मोहन भागवत को ये बता दें कि आजादी के पहले भी संस्थाओं के पंजीयन का कानून था। अंग्रेजों ने लॉर्ड कैनिंग के समय 1860 में रजिस्ट्रेशन एक्ट बना दिया था। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसराय भी थे, गवर्नर जनरल तो थे ही, बाद में वे पहले वाइसराय बने। 21 मई 1860 को ये सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट पारित हुआ। उसके बाद
1909 में रामकृष्ण आश्रम, रामकृष्ण मिशन ने अपना पंजीयन कराया। चलिए, एक उदाहरण तो कई दिनों से घूम रहा है सोशल मीडिया पर कि रामकृष्ण मिशन ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। हम थोड़े से और उदाहरण बता देते हैं। ये सब आजादी से पहले की बात कर रहे हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 12 जून 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा पुणे में स्थापित और रजिस्टर्ड। दोबारा सुन ले हमारे दर्शक, 12 जून 1905 सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा पुणे में इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया। थियोसोफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसकी जो थियोसोफिकल सोसाइटी बाहर थी, उसकी भारत में जब शाखा खुली तब उसका नाम हुआ थियोसोफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। 1875 में स्थापित, लेकिन 3 अप्रैल 1905 को मद्रास चेन्नई में उसी एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत इसका औपचारिक रजिस्ट्रेशन हुआ। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHC HS 1883 में स्थापित, भारत की सबसे पुरानी वैज्ञानिक संस्थाओं में से है। इसका भी रजिस्ट्रेशन आजादी से पहले का है। प्रार्थना समाज 1867 में बॉम्बे में स्थापित हुआ था, बाद में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। रामकृष्ण मिशन का हम आपको बता ही चुके हैं। इसके अलावा कई हैं, ब्रह्मो समाज है, आर्य समाज है। ये सारी संस्थाएं बाद में 1860 के उसी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुई हैं। इसके अलावा 19वीं और 20वीं शताब्दी में कई अन्य संगठन हैं। सत्य शोधक समाज है महात्मा ज्योतिबा फुले का। लंबी फहरिस्त है ऐसी संस्थाओं की जो आजादी से पहले उसी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत पंजीकृत हुई और वर्षों तक काम करती रही, आज भी काम कर रही हैं। माफ कीजिए, रामकृष्ण मिशन आज भी काम कर रहा है। तो जब इतनी सारी संस्थाओं ने स्वतंत्रता से पहले बाकायदा कानून बनने के कारण उस कानून के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन कराया, तो 1925 में स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी क्यों नहीं लगा? बाकी संस्थाएं भी तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स ही हैं, वहां भी तो व्यक्ति मिलकर ही समुदाय और समूह बनाते हैं, वहां कोई एलियन तो आते नहीं है। व्यक्तियों से मिलकर ही तो संस्थाएं वे भी बनी है। जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो आपने क्यों नहीं कराया? चलिए, अब आप कहते हैं कि आजादी से पहले जरूरत नहीं थी, लेकिन आजादी के बाद तो देश आजाद हो गया, संविधान बन गया, भारत का संविधान बन गया। चलिए, वो अंग्रेजों के द्वारा पारित कानून था, तब भी भारतीय संस्थाओं ने ही रजिस्ट्रेशन कराया था। अब तो करा लेते। 1947 से अब तक तो 7-8 दशक होने जा रहे हैं, अब क्यों नहीं कराया? फिर आप कह रहे हैं कि हमारी जो लेन देन की प्रक्रिया है पारदर्शी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, हम CA से, अकाउंटेंट से उसका ऑडिट कराते हैं, हर साल ऑडिट रिपोर्ट तैयार होती है। तो रजिस्ट्रेशन करा के अपने वो ऑडिट रिपोर्ट संबंधित राज्य सरकार को दिखा दीजिए। लेकिन उसमें इतना कुछ गड़बड़ झाला होगा, उसमें ये जो टैक्स में छूट मिली हुई है, जो एग्जम्पशन मिला हुआ है, ये संकट में आ जाएगा। इसलिए हिसाब किताब सरकार को नहीं दिखाना चाहते, अपने CA से कराकर रख लेते हैं। और फिर कौन सी संस्था का? संघ की तो अपनी इतनी शाखाएं हैं, इतने आनुषंगिक संगठन हैं जिसकी गिनती नहीं है। कारवां मैगजीन ने पूरा शोधपूर्ण खुलासा किया है। तो आप अपने 2500 आनुषंगिक संगठनों और शाखाओं से, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑडिट रिपोर्ट से पितृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को क्यों बचाना चाहते हैं? क्या उनकी ऑडिट रिपोर्ट से RSS बच जाएगा? ये तो अपने आप में अलग संस्था है ना। तो इसलिए डॉक्टर मोहन भागवत ये जो तर्क दे रहे हैं कि आजादी से पहले बन गए फिर चलता रहा, काम करते रहे, अरे ऐसे ही नहीं करते रहे, आप कानून का उल्लंघन करते रहे। फिर आते हैं इस विचार पर कि आखिर प्रियंक खड़गे क्यों मांग रहे हैं। फिर आएंगे बीजेपी के सांसद के उस विचार पर जो संघ का मूल विचार है, धार्मिक और
जातीय आधार पर समाज को विभाजित करने की दृष्टि से देखना। प्रियंक खड़गे ये कह रहे हैं कि आप हमारे राज्य में कोई कार्यक्रम करते हैं, सैकड़ों शाखाएं लगती हैं, पथ संचलन करते हैं, दशहरा मिलन का कार्यक्रम करते हैं, सभा संगोष्ठी सब कुछ करते हैं, उस वक्त आपको सुरक्षा कौन मुहैया कराता है? ट्रैफिक की व्यवस्था से लेकर पुलिस सुरक्षा तक राज्य की पुलिस कराती है, राज्य का प्रशासन लगता है। तो जिस राज्य में आपकी सुरक्षा के लिए प्रशासनिक अमला लगता हो, पुलिस लगती हो, वहां आप हिसाब क्यों नहीं दिखाएंगे? वहां अपने रजिस्ट्रेशन के कागज क्यों नहीं दिखाएंगे? तो ये तर्क बेईमानी है डॉक्टर मोहन भागवत का कि हम तो आजादी के पहले से हैं, चलते आ रहे हैं, इसलिए कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं है। ये मनमर्जी कानून के सामने नहीं चल सकती। अब आते हैं बीजेपी के उन सांसद महोदय की बात पर। क्योंकि वो कॉपीराइट का इशू है, एजेंसी का इंटरव्यू है, इसलिए हम नहीं दिखा पा रहे हैं, पर उन्होंने जो कुछ कहा शिव कुमार जी संक्षिप्त में बता चुके। कुछ कहना चाह रहे हैं शिव कुमार जी? प्रियांक खड़गे का सवाल था, जो कर्नाटक के गृह मंत्री हैं, उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखकर संगठन की कानूनी स्थिति, रजिस्ट्रेशन और फंडिंग में पारदर्शिता की मांग की। इस पर बीजेपी के सांसद की प्रतिक्रिया आई। बीजापुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं रमेश जिगाजिनगी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक दलित व्यक्ति को आरएसएस से क्या मतलब है? जो आरएसएस से टकराया है वो टिक नहीं पाया है। इस पर पलटवार करते हुए प्रियांक खड़गे ने कहा, क्या आरएसएस कोई आतंकवादी संगठन है जो सवाल पूछने वाले को खत्म कर देता है? उन्होंने कहा कि हम धमकियों से डरने वाले नहीं। जी सर। देखिए, ये बीजेपी के सांसद रमेश जी के बयान में जो सबसे आपत्तिजनक बात है वो है कि एक दलित को आरएसएस से क्या लेना देना, एक दलित व्यक्ति कैसे सवाल पूछ सकता है। और दूसरी खतरनाक बात तो वो है ही कि जो आरएसएस से टकराता है वो खत्म हो जाता है। ये सीधी सीधी धमकी है। अब दलित से के सवाल पूछने से जो पीड़ा है, रमेश जिनागी जो भी उनका सरनेम है, वो पीड़ा असल में संघ के मूल विचार का प्रकटीकरण है। विजय बता रहे हैं कि संघ असल में सवर्ण उच्च वर्गीय ब्राह्मणवादी मानसिकता का एक संगठन है। उसकी मूल विचारधारा मनुवादी विचारधारा है। वो मनुस्मृति में विश्वास करती है। वो वर्ण व्यवस्था में विश्वास करने वाला संगठन है, जिसमें ऊंची जातियों में, कथित ऊंची जातियों में, व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं मानता हूं कि कोई ऊंचा या नीची, कोई ऊंची नीची जाति होती है, कोई धर्म ऊंचा या नीचा होता है, लेकिन संघ के विचार में मनुस्मृति के हिसाब से सांसद जी ये कह रहे हैं कि जो दलित व्यक्ति है उसको तो ये अधिकार ही नहीं है कि वो किसी संस्था से सवाल पूछ सके, क्योंकि दलित उनकी दृष्टि में दोयम दर्जे का मनुष्य है, दोयम दर्जे का नागरिक है। मेरा सवाल तो यह है कि प्रियंक खड़गे तो मंत्री हैं, किसी साधारण दलित ने भी यह सवाल पूछा होता तब भी अधिकार नहीं था इस तरह से जाति के आधार पर उन पर हमला करने का। मंत्री होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सब मनुष्य समान है समाज में। और प्रियंक खड़गे ने कहा है कि हाँ मैं दलित हूं, तो क्या संविधान दलितों के लिए नहीं है? क्या कानून दलितों के लिए नहीं है? क्या सवाल पूछने का अधिकार दलितों को नहीं है? और सही बात यही है कि आरएसएस और रमेश जिनागी जैसे, जिनागी जो भी उनका सरनेम थोड़ा कठिन है हम उत्तर भारतीयों के लिए, हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन रमेश जी जो कुछ कह रहे हैं वही तो इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त है कि संघ से सवाल करना जरूरी है, संघ का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। क्योंकि जिसका मूल विचार दलित विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, वो इस तरह से बिना कानून की औपचारिकताएं पूरी किए संगठन चलाता रहे, सब कुछ करते रहे,
ये ज्यादा दिन नहीं चलना चाहिए। इसलिए मेरा मानना यह है कि अब तो समाज के उन लोगों को भी समझ लेना चाहिए कि संघ का रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है। क्योंकि संघ के लोग, बीजेपी के लोग घनघोर जातिवादी हैं। एक सवाल पूछने मात्र पर मंत्री को दलित कहकर आप अपमानित कर रहे हैं, उसके इस अधिकार को रोक रहे हैं कि कोई दलित आरएसएस से कैसे सवाल पूछ सकता है। दलित को क्या लेना देना आरएसएस से? इसका अर्थ ये भी है कि आरएसएस में दलित होंगे ही नहीं। फिर तो इसका अर्थ ये है, और सच्चाई यही है, कि आरएसएस में दलितों का कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है दलितों के लिए। फिर भी समाज का बहुत बड़ा हिस्सा दलितों का संघ के साथ है, और उनके आयोजनों में कांवड़ यात्राओं से लेकर मस्जिदों मजारों पर तांडव करने तक बड़ी संख्या दलितों की भी होती है। तो ये संदेश उन तक भी जाना चाहिए कि देखिए, संघ का एक से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति, बीजेपी का सांसद, क्या कह रहा है। तो जब दलितों को संघ से क्या लेना देना, खुद इतना बड़ा पदाधिकारी कह रहा है, तो दलितों को भी कह देना चाहिए कि हाँ, हमें संघ से कोई लेना देना नहीं, हम आपसे नमस्ते करते हैं, राम राम करके दूर हो जाना चाहिए। और धमकी कि जो संघ से टकराता है मिट जाता है, इस धमकी को तो कानूनन अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए कि आप एक मंत्री को धमकी दे रहे हैं कि वो मिट जाएगा। तो आज नहीं कल आरएसएस के लिए प्रियंक खड़गे और कांग्रेस की ये जो पहल है वो भारी पड़ने वाली है। कागज तो दिखाना पड़ेंगे मोहन भागवत जी। जी सर, कागज दिखाने में बुराई क्या है? आपने पूरे भारत से मांग लिए हैं, हर राज्य के नागरिक से मांग लिए हैं, और आपका नंबर आया है तो आप बिलबिला गए हैं। आप इतना परेशान क्यों हैं? और आप ही का वीडियो है पुराना, मेरा तो है नहीं। आप ही बोल रहे हैं कि आपके पास हिसाब भी है, आप चार्टेड अकाउंटेंट रखते हैं, आप सारा एक नंबर में मामला रखते हैं। तो मार दो प्रियंक खड़गे के मुंह पर, होंगे गृह मंत्री वो कर्नाटक के। क्या आवश्यकता है? जब आपके पास सब कुछ है तो क्यों डरना है? लेकिन सर, ना तो इस समस्या से उन्हें निजात मिल पा रही है और ना अयोध्या की समस्या से। तो क्या ये अभी जो दोनों संकट हैं, ये बीजेपी के साथ साथ आरएसएस के लिए भी बड़ी प्रबल विरोधाभास बन गए हैं? देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी तमाम राजनीतिक प्रश्नों का सामना कर रही है। उसके सामने नीट परीक्षा से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मनमानियां हैं। कई ऐसे मोर्चे हैं जिस पर बीजेपी और मोदी फंसे हुए हैं। लेकिन आरएसएस तो चूंकि सीधे किसी जिम्मेदारी में नहीं रहता, सरकार में कहीं शामिल नहीं है, वो तो कह देता है हमारा क्या लेना देना है बीजेपी से। शिव कुमार जी, हमारे दर्शकों को जानकर हैरानी होगी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो मौका आने पर पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर जैसे अपने मुखपत्रों को भी अपना अखबार, अपना मुखपत्र मानने से इनकार कर चुका है। अतीत में कई साल पहले कई ऐसे अवसर आए हैं जब पांचजन्य में या ऑर्गेनाइजर में कोई आपत्तिजनक टीका टिप्पणी छप गई, कोई खबर छप गई, कोई विश्लेषण छप गया, तो संघ के पदाधिकारी कह देते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं ऑर्गेनाइजर या पांचजन्य से। ये ऐसे लोग हैं ये, जैसे गॉडसे से पल्ला झाड़ लिया था, डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर से पल्ला झाड़ लिया, ऐसे ही वे अपने मुखपत्रों से भी पल्ला झाड़ देते। लेकिन यहां मामला किसी से पल्ला झाड़ने का नहीं है, ये कानून से पल्ला झाड़। आपकी तो भोपाल सांसद से, प्रज्ञा ठाकुर से प्रधानमंत्री ने पल्ला झाड़ लिया। बिल्कुल, अब नहीं है, सांसद में टिकट ही कट गया, लेकिन हाँ, उनसे पल्ला झाड़ दिया था कि मैं दिल से माफ नहीं करूंगा, लेकिन बैठती रही संसद में उनके पीछे लोकसभा में। अब ये जो संकट है जिसमें रजिस्ट्रेशन से लेकर राम मंदिर के डाके तक सब कुछ शामिल है, और डाका डकैती शब्द हम लोग तो जरूर पहले से कह रहे थे, तस्दीक तो नृपेंद्र मिश्रा ने कर दी है। उन्होंने खुद कई चैनलों पर कहा है कि ये तो डकैती डली हुई है, और अब इस डकैती में जो लोग शामिल हैं वे संघ के करीबी लोग निकल रहे हैं। अभी तो एसआईटी की पूरी रिपोर्ट आई नहीं है, यूपी के अखबारों में छप गई है कि रफा दफा करने की तैयारी चल रही है, कुछ लोग चिन्हित कर लिए गए हैं। कौन लोग? बहुत छोटे स्तर के कर्मचारी, मतलब
ऐसा होगा कि किसी क्लर्क को, किसी ड्राइवर को, किसी नोट गिनने वाले छोटे कर्मचारी को कोई भरोसा नहीं है, किसी सफाई कर्मी को, किसी को भी पकड़कर सूली पर लटका दिया जाएगा और बाकी बड़े मगरमच्छ बच जाएंगे, जो दोनों हाथों से उलीच रहे थे राम मंदिर के चढ़ावे को, डकार भी नहीं ले रहे थे। कोई पुलिस की एजेंसी, कोई ईडी, सीबीआई, आईटी, कोई नहीं पहुंचा इन लोगों के पास तक। हम लगातार इतने दिनों से पूछ रहे हैं। तो संघ इस दुविधा में फंसा हुआ है कि इतने तपस्वी बताए जाने वाले उनके जो चंपत राय हैं, उन पर जो चपत लग रही है उसकी गूंज नागपुर तक सुनाई दे रही है। वे खुद इसमें फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी। और कायदे से अगर इसमें सख्ती से जांच हो जाए, सरकारी एजेंसियां, केंद्रीय एजेंसियां अगर इसमें अच्छे से जांच कर लें तो बहुत बड़े स्तर तक का खुलासा हो सकता है। यद्यपि ऐसा कभी होगा नहीं, कोई जांच नहीं करेगा, कोई असली आरोपियों तक नहीं पहुंचेगा। ये पैसा किन तक पहुंच रहा था? सोने चांदी की सिल्लियां और मुकुट और हार गला गला कर किसके घर में गहने बन रहे थे? इसकी जांच कभी नहीं होगी। तो संघ इस वक्त ऐसे संकट में फंसा है कि उसकी छवि लगातार समाज में, जनता के बीच, खास तौर से हिंदुओं के बीच कलंकित हो रही है। यही वजह है कि राम मंदिर में चढ़ावे में कमी आ गई है। 75 से 80% चढ़ावा कम हो गया है। लोग जो जा भी रहे होंगे दर्शन करने, वे तो भगवान में आस्था है, जाना चाहिए। उन्होंने भी चंदा चढ़ावा देना बंद कर दिया है। तो अब आने वाले दिन आरएसएस के लिए कई अलग अलग मोर्चों पर कठिन होने वाले हैं। और जैसा कि हमने बहुत कई दिनों पहले कहा था, जब प्रियंक खड़गे ने इसकी पहल की है, कि अभी तो सिर्फ कर्नाटक की सरकार ने, वहां के गृह मंत्री ने कागज मांगे, तमिलनाडु में कोई मांग ले, केरल में कोई मांग ले, हिमाचल प्रदेश में वहां का गृह मंत्री कागज मांग ले, तब क्या होगा? ये सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और हिंदू समाज भी अब ये सोच रहा है कि रजिस्ट्रेशन मांगा जा रहा है, इसमें ऐसा क्या गलत है? भाई रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, नहीं है तो दिखा दीजिए जाकर। तो संघ के लिए, मोहन भागवत के लिए आने वाले दिन कठिन हैं। सबसे ज्यादा उन्हें जिस बात की चिंता हो रही है वो वही है कि समाज में उनकी प्रतिष्ठा धीरे धीरे रसातल की ओर जा रही है। जो भ्रम बना रखा था कि संघ हिंदू धर्म का संरक्षक है, हिंदुओं को बचाने के लिए आया है, मंदिर का निर्माण किया है, ये सारे भ्रम हिंदू समाज के अब टूट रहे हैं। जी शिव कुमार सर, ये इमेज है आपके समक्ष लगाई है। जी। ये तस्वीर ये बता रही है कि जो पहले 8 से 12 लाख रुपया रोज चंदा आ रहा था, वो 15 जून को 84,699 रुपया आया, 16 जून को 85,680 रुपया आया, 17 को 95,570, 18 को 82,760, 19 जून को 85,980। यानी जो 8 से 12 लाख रुपया दान आ रहा था रोज, वो गिरकर सीधा 1 लाख के भीतर आ गया है। कितनी बुरी तरह से लोगों का मोह भंग हुआ है। लोगों को ये भी समझ में आ रहा है कि वे जो राम के नाम पर चढ़ावा देकर आ रहे हैं, वो भगवान को तो न उसकी जरूरत है, ना भगवान तक पहुंच रहा है, ना मंदिर के काम आ रहा है। ईश्वर को क्या चाहिए? आपसे पैसा थोड़ी चाहिए। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, उन्हें श्रद्धा, आस्था, विश्वास चाहिए, वो भी तब जब आपकी मर्जी हो। भगवान को उसकी भी जरूरत नहीं है, जरूरत तो आपको है भगवान की। तो लोगों को समझ में आने लगा है। और ये जो आंकड़ा हम तालिका दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, ये जीता जागता सबूत है कि लोगों का मोह भंग हो रहा है। लोग समझ रहे हैं कि राम मंदिर में चोरी हुई है, डकैती हुई है, और चोरों डकैतों को बचाया जा रहा है। वरना इतनी बुरी तरह गिरावट 10 बार 8 से 10 लाख से लेकर 1 लाख पर आ गए, किसी किसी दिन तो 70-80 हजार है। ये पर्याप्त है ये बताने के लिए कि संघ, बीजेपी और मोदी के धर्म के मामले में जो सपने उन्होंने दिखाए थे जनता को, वो सपने जनता के टूट गए। जनता उस भरम से बाहर आ गई है कि तुम ही नहीं हो राम मंदिर बनाने वाले, तुम तो मंदिर बनाकर हमें लूट रहे हो।
जनता ये बता रही है इस दान पेटी में। जी शिव कुमार। चलिए सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं दर्शकों को, दर्शक समझे और हमें जवाब में बताएं। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।